एक बार कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने शाम को एक स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से प्रश्न किया, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म होगा। ऋषियों ने देखा कि ये अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा, इसके गर्भ से लोहे की एक मूसल गदा जन्म लेगी, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। श्री कृष्ण ने जैसे ही ये सुना, मूसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन नियति तो अपना काम करती है। चूर्ण से उत्पन्न घास वही उगने लगी और वर्षों बाद वही घास यदुवंशियों की अंतिम लड़ाई में हथियार बनी। एक और कथा कहती है, एक बार श्री कृष्ण गहरी ध्यान में बैठे थे। उनके पैर में एक कीड़ा काटने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने ध्यान नहीं तोड़ा। वो ऋषि सुतपाश न्योबाय थे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण अहंकार में ध्यान नहीं हटा रहे। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हें अपने पैर में ही मृत्यु मिलेगी। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। कौरवों का अंत हो चुका था। गंधारी 100 पुत्रों की माँ शोक में डूबी हुई थी। जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उनके भीतर का मातृत्व और क्रोध एक साथ जाग उठा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप ये युद्ध रोक सकते थे, पर आपने इसे होने दिया। आपने युद्ध को बढ़ावा दिया। जैसे मेरे वंश का नाश हुआ, वैसे ही एक दिन आपका यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। यह कोई साधारण श्राप नहीं था। ये एक तपस्विनी माँ का दुख और सत्य का आह्वान था। श्री कृष्ण ने इसे शांत भाव से स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे ये भी एक लीला का भाग है। श्राप सच हुआ। द्वारका के तट पर सब कुछ खत्म होने के बाद कृष्ण अकेले थे। एक शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरन समझकर तीर मार दिया। वही पैर जहाँ श्राप मिला था, वही तीर लगा और वही कृष्ण की अंतिम लीला बन गई। तो क्या कृष्ण कोई आम मनुष्य थे? नहीं, पर जब ईश्वर भी धरती पर मनुष्य रूप में आते हैं तो उन्हें भी नियमों का पालन करना पड़ता है। कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है, कर्मों से कोई बच नहीं सकता। और सबसे बड़ा संदेश ये है, हर शक्ति, हर यश एक दिन समाप्त होता है, पर जो बचता है वो है धर्म, प्रेम और सत्य। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।